मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 8 का चैप्टर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, जिसमें हम आज एक्सरसाइज 7.2 समझेंगे। फ्रेंड्स, दिस इज़ चैप्टर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ ऑफ क्लास 8 मैथ्स। ओके दोस्तों, देखिए फर्स्ट है इसमें फाइंडिंग डिस्काउंट्स। इसमें डिस्काउंट्स के बारे में बता रहा है कि व्हाट आर द डिस्काउंट्स। तो डिस्काउंट इज़ अ रिडक्शन गिवन ऑन द मार्क्ड प्राइस, एमआरपी जिसको हम बोलते हैं, ऑफ द आर्टिकल। फॉर एग्ज़ाम्पल दोस्तों, देखिए यहाँ मान लीजिए बच्चों के लिए हमने एक घड़ी खरीदी। इसमें हम ध्यान से देखेंगे तो देखिए ये पढ़िए, एमआरपी लिखा ना, एमआरपी 940 रुपीज़ इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। सो इसमें जो प्राइस की कमी करते हैं, ये वॉच है, इसमें 940 इसका एमआरपी है, यानी कि मार्क्ड प्राइस। इसमें जो कमी करी जाएगी वही उस पर डिस्काउंट कराएगा, ठीक है, वो उसका सेलिंग प्राइस कहलाएगा। सो दिस इज़ जनरली गिवन ऑन द टू अट्रैक्ट कस्टमर टू बाय गुड्स और टू प्रॉमिस sales of the goods. You can find the discount by subtracting its sale price from its marked price. So discount is equal to marked price या MRP minus sales price, ठीक है, वो डिस्काउंट अमाउंट होता है। और डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालते हैं दोस्तों? डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस, मतलब जो हम डिनोमिनेटर में रखेंगे वो मार्क्ड प्राइस ही होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, एन आइटम मार्क्ड 840 इज सोल्ड फॉर रुपीज़ 714। 840 उसका एमआरपी है, 714 सेल्स प्राइस है। सो डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए दोस्तों क्या किया, देखिए पहले डिस्काउंट निकाला हमने, एमआरपी माइनस सेल प्राइस मींस 840 माइनस 714, यानी कि 126 उसका डिस्काउंट रुपीज़ हो गया। इसका परसेंटेज निकालने के लिए देखिए हम क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, ऑन एमआरपी और एमपी, ठीक है, हाउ मच विल बी द डिस्काउंट बी, ठीक है। तो डिस्काउंट इज इक्वल टू 840 डिनोमिनेटर में रहेगा, उस पर जो डिस्काउंट था इंटू 100, यानी 15% डिस्काउंट मिला, ठीक है। जब मार्क प्राइस 840 है तो डिस्काउंट 126 है। सो 1 होने पे ये हो जाएगा 126 अपॉन 840। सो 100% निकालने के लिए 15% उस पर डिस्काउंट मिल गया। दोस्तों आपको देखिए यहाँ लिख के भी बताया है, इट इज़ अ रिडक्शन, कमी होता है, गिवन ऑन द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल। सो डिस्काउंट इक्वल टू मार्क प्राइस एमआरपी माइनस सेल प्राइस, या डिस्काउंट परसेंट ऐसा होता है, डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100%। ओके दोस्तों, नेक्स्ट इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ के इसको कर सकते हैं आप। सेकेंड है एस्टिमेशन और इन परसेंटेज। परसेंटेजेस में कभी कभी एस्टिमेशन भी करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल देखिए, कोई हमारा शॉप से बिल बना 577.80 पैसे का, 80 पैसे का, शॉपकीपर इसमें 15% का डिस्काउंट देता है, ठीक है। हाउ वुड यू एस्टिमेट द अमाउंट टू बी पेड, अब उसको कितना पैसा देना है। सो देखिए उसका जो एमआरपी है 577 है, ठीक है, तो राउंड ऑफ करके 580 उसको हम लिख सकते हैं। अब 15% 580 का निकालेंगे तो वो 87 हो जाएगा। देखिए 15% ऑफ 580 इज इक्वल टू 87। तो ये ऐसा करके इसको मतलब 577.80 के अलावा इसने 580 मान लिया, ठीक है। थर्ड है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे सेल्स एंड वैल्यू एडेड टैक्स या जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। दोस्तों इन टैक्सेस के बारे में समझते हैं। ये गवर्नमेंट वसूलती है, ठीक है, किसी भी चीज़ को बेचने पर। सेल्स टैक्स इज चार्ज्ड बाय गवर्नमेंट ऑन द सेल ऑफ एन आइटम, इट इज़ कलेक्टेड बाय द शॉपकीपर, ये शॉपकीपर ले लेता कोई सामान बेचने के बाद, फ्रॉम द कस्टमर से, एंड गिवन टू गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को दे देता है। This is therefore always on selling price of an item and is added to the value of the bill. There is another type of tax which is included in the prices known as value added tax or VAT, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस पे जो टैक्स लगता है वो सेल्स टैक्स, और जो वैल्यू का एडिशन करके बढ़ा देता है वो वैल्यू एडेड टैक्स, दोनों गवर्नमेंट वसूलती है। नाउ डेज सेलिंग सेल्स टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स तो नहीं लग रहे हैं, आजकल एक नया टैक्स लग रहा है पिछले 8 सालों से, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। ये कब से लागू हुआ था फ्रेंड्स? 1 जुलाई 2017 से, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर एक बिल की रसीद का एक एग्जांपल दिया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक शॉपकीपर ने एक बिल दिया है, बिल नंबर 66 हमने लिख दिया है, यहाँ पे डेट है उसका 15 अगस्त 2025 डाल दिया है, ठीक है। सीरियल नंबर 1 डाल दिया है, आइटम पेन सेट लिया है मान लीजिए, क्वांटिटी 1 नंबर खरीदा है, इसमें सेल्स टैक्स आया, हम इसको जीएसटी भी लिख सकते थे, 5% है मान लीजिए, रेट जो है 200 है, तो 200 का 5% जीएसटी या सेल्स टैक्स 10 होगा, तो 210 उसका टोटल प्राइस हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से काउंट करके हम इसका बिल बना सकते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया है सेल्स टैक्स फाइंड करने के लिए। द कॉस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ रोलर स्केट्स, ठीक है, रोलर स्केट्स जो बच्चे पसंद करते हैं, ठीक है,
₹450 का था। द सेल्स टैक्स चार्ज वॉज 5%, फाइंड द बिल अमाउंट। अभी देखिए जो सेल्स टैक्स इस पर 5% काउंट कर रहा है, तो हम 450 का 5% निकाल लेंगे तो 22.50 रुपीज़ हो जाएगा। ये जोड़ने के बाद इसका बिल अमाउंट कितना हो जाएगा, 472.50। ऐसे ही देखिए फ्रेंड्स, एक वेट का एग्जांपल दिया है। वहीदा बॉट एन एयर कूलर फॉर ₹3,300। उसने 3,300 का खरीद लाया वो एयर कूलर, ठीक है। इंक्लूडिंग अ टैक्स ऑफ, उस पर टैक्स कितना दिया उसने, 10%। फाइंड द प्राइस ऑफ एयर कूलर बिफोर वैट वॉज एडेड, है ना, वैट के ऐड करने के पहले। तो देखिए जो 10% वैट था और 100% अमाउंट होगा, तो वहाँ 110%, 110 रुपीज़ उसकी वैल्यू एडेड टैक्स करने के बाद वैल्यू हो जाएगी। तो व्हेन प्राइस इंक्लूडिंग वैट इज़ 110, ओरिजिनल प्राइस इज़ 100 रुपीज़। तो मान लीजिए 1 रुपीज़ उसका प्राइस होगा ऐड करने के बाद, तो ओरिजिनल प्राइस कितना होगा, 100/110। तो यदि इसका ओरिजिनल प्राइस 3,300 है, तो इंक्लूडिंग टैक्स, तो ओरिजिनल प्राइस कितना हो जाएगा, 3,300 मल्टीप्लाइड बाय 100/110। यानी कि जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3,000 रुपीज़ उस वाटर कूलर का, एयर कूलर का ओरिजिनल प्राइस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, सलीम बॉट एन आर्टिकल फॉर ₹784 इंक्लूडेड विच इंक्लूड GST 12% GST है। व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ आर्टिकल बिफोर GST? GST के बाद उसके पहले उसका जो वैल्यू होगी वो कम होगी। सो देखिए, लेट ओरिजिनल प्राइस आर्टिकल 100 रुपीज़ है, GST 12% है। सो प्राइस आफ्टर GST इंक्लूडेड 112 हो जाएगा। सो व्हेन द सेलिंग प्राइस इज़ 112, ओरिजिनल प्राइस इज़ 100। सो जब सेलिंग प्राइस 1 होगा तो ओरिजिनल प्राइस कितना होगा फ्रेंड्स, 100/112, ठीक है। ये वन के लिए निकाल लिया हमने। तो जब 784 होगा तो 784 से कम होगा ना उसका ओरिजिनल प्राइस, तो 100/112, ये 1 लिखना भूल गए थे, ये इंटू 784 यानी कि 700। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 112 बन जा और ये 7 जा बार कटेगा, ठीक है। तो 700 रुपीज़ उस जो आर्टिकल खरीदा उसकी ओरिजिनल वैल्यू होगी। दोस्तों बहुत छोटे छोटे सिंपल से क्वेश्चन यहाँ दिए गए हैं। 2 टाइम्स अ नंबर इज़ अ 100% इंक्रीज इन द नंबर। यदि 100% इंक्रीज़ होता है तो 2 टाइम्स हो जाता है वो, है ना। मान लीजिए कि यदि हमारे पास 2 रुपये हैं तो 2 रुपये का 100% इंक्रीज़ करने पे वो 4 रुपये हो जाएगा, वो 2 टाइम्स हो जाएगा। इफ़ वी टेक हाफ द नंबर व्हाट वुड बी द डिक्रीज इन परसेंट? तो ऐसे इसको कैसे करेंगे फ्रेंड्स, देखिए हाफ नंबर x/2 हो गया, तो डिक्रीज इन परसेंटेज कैसा हो जाएगा, ओरिजिनल वैल्यू पे x/2 इंटू 100, x से x कैंसिल हो जाएगा, मीन्स 100/2 यानी 50% डिक्रीज हो जाएगी वैल्यू। सेकेंड दोस्तों देखिए यहाँ पे दिया है, बाय व्हाट परसेंटेज 2000 लेस देन 2400? 2400 से 2000 कितना लेस है, ठीक है। देखिए लेस परसेंटेज निकालने के लिए हम 2400 माइनस 2000/2400 करेंगे इंटू 100, यानी कि इसको सॉल्व करने पे 16/2/3 जो है वो लेस परसेंटेज आ जाएगा। इसी में नेक्स्ट आधा क्वेश्चन दिया है, इज़ इट द सेम एज परसेंट बाय विच 2400 इज़ मोर देन 2000? आइए देखते हैं कि 2400 2000 से कितना ज़्यादा है। तो देखिए यहाँ पे 2400, अब 2000 से ज़्यादा निकालना है तो हम डिनोमिनेटर में 2000 लेंगे। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 20% आएगा। तो बोथ आर डिफरेंट, कि 2400 2000 से जितना ज़्यादा है, ठीक है, वो 16/2/3 है, लेकिन 2000 से ये 2000 कितना कम है, 20%, है ना। ये इतना कम है। 2000 जो है वो लेस कितना है, 16/2/3, और 2400 कितना ज़्यादा है इससे, 20%। तो दोनों डिफरेंट है ना। आइए फ्रेंड्स अब हम एक्सरसाइज 7.2 देखते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, ड्यूरिंग अ सेल अ शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क्ड प्राइसेस ऑफ ऑल द आइटम्स। व्हाट वुड अ कस्टमर हैव टू पे फॉर अ पेयर ऑफ जीन्स मार्क्ड एट ₹1450? देखिए यहाँ पेयर ऑफ जीन्स बोला है ना। पेयर ऑफ जीन्स का मतलब दो नहीं है, वो जो जीन्स के दो हिस्से होते हैं ना, उनको पेयर ऑफ जीन्स बोला जाता है। मतलब जीन्स उसने एक ही खरीदा है। एंड 2 शर्ट्स मार्क्ड एज 850 ईच। 2 शर्ट्स खरीद रहा है जिसमें से हर शर्ट की कीमत 850 रुपीज़ है। और जो जीन्स खरीद रहा है, पेयर ऑफ जीन्स जरूर लिखा, लेकिन एक जीन्स है वो, उसमें 2 पेयर होते हैं ना, 2 पैरों के भाग 2 पेयर होते हैं। सो एक जीन्स है, 2 शर्ट्स हैं। तो पहले इसका मार्क्ड प्राइस हम टोटल निकाल लेंगे और उसमें 10% डिस्काउंट बता देंगे, तो इसका हमको सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। आइए देखते हैं।
तो दोस्तों देखिए यहाँ पर डिस्काउंट परसेंटेज 10% है। MRP ऑफ 1 जीन्स या 1 पेयर ऑफ जीन्स हम लिखेंगे एंड 2 शर्ट्स। टोटल MRP हमने निकाल ली 1450 प्लस 2 शर्ट्स हैं तो 850 इंटू 2, टोटल MRP आ गया 3150। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ 10% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट का वैल्यू निकाल लेंगे हम, तो 315 आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए आ गया। अब हम इसको माइनस कर देंगे डिस्काउंट को, तो सेलिंग प्राइस टोटल कितना हो जाएगा, MRP माइनस डिस्काउंट मीन्स 3150 माइनस 315 यानी कि 2835 में वो 10% डिस्काउंट के बाद बेचेगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द प्राइस ऑफ अ टीवी इज़ ₹13,000, द सेल्स टैक्स चार्ज ऑन इट इज़ एट द रेट ऑफ 12%। 13,000 तो उसका प्राइस है, अब उस पर सेल्स टैक्स उसके ऊपर लगेगा, यानी कि इसका जो बेचने वाला वैल्यू होगा वो 13,000 से ज़्यादा होगा। फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ़ ही बाइज इट। विनोद कितना पैसा देंगे यदि वो 13,000 की टीवी खरीद रहे हैं 12% सेल्स टैक्स देने के बाद। आइए करते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर टीवी का प्राइस कितना है 13,000 और सेल्स टैक्स कितना लग रहा है 12%। तो हम 13,000 का 12% निकाल के 13,000 में ऐड कर देंगे। तो देखिए 13,000 प्लस 12% ऑफ 13,000 मीन्स 1,560। सो टोटल प्राइस कितना आ जाएगा टीवी का 14,560। अच्छा दोस्तों, इसको डायरेक्ट हम ऐसा भी लिख सकते थे 112% ऑफ 13,000। जब हम इसको सॉल्व करते तो ये इसकी वैल्यू भी 14,560 ही आती है ना, आसान। दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अरुण बॉट अ पेयर ऑफ स्केट्स। अरुण जो है वो स्केटिंग खरीद के लाता है एट अ सेल वेयर द डिस्काउंट गिवन वॉज 20% डिस्काउंट दिया था, उसके बाद जो उसने पैसा दिया वो 1,600 था। फाइंड द मार्क प्राइस। अभी देखिए डिस्काउंट 20% डिस्काउंट मिलने के बाद जो उसने पैसा दिया वो 1,600 था, यानी कि MRP जो था MRP 1,600 से ज़्यादा रहा होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। दोस्तों देखिए डिस्काउंट परसेंटेज 20, सेल प्राइस आफ्टर 20% डिस्काउंट इज़ ₹1,600, दैट इज़ 80% ऑफ MRP। मतलब कि MRP का 80% क्या है 1,600 है, 1,600। सो मीन्स 80/100 ऑफ MRP इज़ 1,600। सो MRP कितना हो जाएगा 1,600 इंटू 100/80। क्यों? क्योंकि जब ये 80/100 ट्रांसपोज होकर इस तरफ आएगा राइट हैंड साइड में तो 100/80 हो जाएगा। हम इसको कट करेंगे तो 20 इंटू 100 यानी कि 2,000 रुपीज़ उस स्केट का MRP रहा होगा। अभी देखिए जैसे हमें हमारे जो बड़े पढ़ाते थे, जो थोड़ा सा मज़ेदार है ये, दूसरा तरीका भी है इसको करने का। इसको हमें ये समझना होगा कि हमें निकालना क्या है, हम उसको कैसे निकालेंगे। देखिए इफ़ सेलिंग प्राइस इज़ 80, यदि सेलिंग प्राइस हमको 80 दिया है तो MRP 100 है ना, MRP ज़्यादा है। इफ़ सेलिंग प्राइस इज़ 1, यदि सेलिंग प्राइस 1 है तो MRP कितना होगा, ये 80 100 के नीचे चला जाएगा, मीन्स 100/80। अब यदि सेलिंग प्राइस 1,600 होगा जो कि हमें दिया था क्वेश्चन में, तो MRP निकालना है तो हम 100/80 में 1,600 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल इसके जैसा ही 2,000 आ जाएगा। तो ये जो मेथड है वो यूनिटरी मेथड होती है। बस हमें जब हम ध्यान से हमको निकालना क्या है और दिया क्या है, यदि हमने वो समझ लिया तो ये मेथड भी बहुत आसान होती है ना। दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आई परचेज अ हेयर ड्रायर। मैंने एक हेयर ड्रायर खरीदा 5,400 में इंक्लूडिंग 8% वेट, यानी कि मैं 8% वेट का वैल्यू मिलाने के बाद जो सेलिंग प्राइस है वो 5,400 है। फाइंड द प्राइस बिफोर वेट वॉज एडेड। वेट इंक्लूड करने के बाद जो प्राइस होगा वो 5,400 से कम होगा। तो आइए इसको करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, सेल प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर इज़ ₹5,400 इंक्लूडिंग 8% वेट, मीन्स 108% ऑफ प्राइस। ठीक है, प्राइस का 108% क्या है दोस्तों 5,400, मीन्स 108/100 इंटू प्राइस इज इक्वल टू 5,400। 108/100 को हम ट्रांसपोज कर देंगे यहाँ पे, तो 100/108 आएगा। हम इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 54 2 जा 54 1 जा तो 100, सो मीन्स 10,000/2 मीन्स 5,000 जो है वो हेयर ड्रायर की एग्जैक्ट जो है वो प्राइस आ जाएगा। ऐसे ही देखिए फ्रेंड्स, इसको यूनिटरी मेथड से भी किया, एक एक नियम से भी, तो इसको करना आसान होता है। देखिए व्हेन सेल प्राइस इज़ 108, प्राइस इज़ 100। सेल प्राइस यदि 108 है तो प्राइस जो होगा वो 100 होगा। अब यदि सेल प्राइस 1 है तो प्राइस कितना होगा
108 इसके नीचे चला जाएगा, मीन्स 100/108। सो सेल प्राइस यदि 5400 है तो प्राइस कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 5400 का इसमें, तो वैल्यू 5000 आ जाएगी। मतलब कि इनको सॉल्व करने का तरीका एक ही हो जाता है, बस थोड़ा सा हमें ध्यान रखना बस, ठीक है। ऐसे ही बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एन आर्टिकल वॉज परचेज्ड फॉर ₹1239 इंक्लूडिंग जीएसटी ऑफ 18%। 18% जीएसटी जोड़ने के बाद जो आर्टिकल था वो 1239 में ख़रीदा गया। फाइंड द प्राइस ऑफ आर्टिकल बिफोर जीएसटी वॉज एडेड। सो जीएसटी ऐड करने के पहले यानी उसकी जो वैल्यू रही होगी प्राइस वो 1239 से कम रहा होगा। आइए इसको करते हैं। दोस्तों देखिए, सेल प्राइस ऑफ 18% जीएसटी इज़ 1239, हैंस 118% ऑफ प्राइस इज़ 1239, यानी कि प्राइस कितना हो जाएगा दोस्तों, हम ट्रांसपोज कर देंगे 118/100 को, तो 100/118 हो जाएगा। इसको जब हम कट करके सॉल्व करेंगे तो 1050, यानी कि जो वैल्यू आएगी उसकी, जो भी मटेरियल वो ख़रीदा था जीएसटी इंक्लूड करने के पहले, वो 1050 आ गया। ऐसे देखिए यूनिटरी मेथड से हमने इसको सॉल्व किया है एक एक नियम से। तो जैसे पुराने लोग हम करते थे, बिल्कुल सिंपल है। इफ़ सेल प्राइस इज़ 118 सो प्राइस इज़ 100, कम है ना उससे। सो इफ़ द सेल प्राइस इज़ ₹1 तो इसके नीचे चला जाएगा, प्राइस 100/118 हो जाएगा। तो यदि सेल प्राइस 1239 है तो प्राइस कितना हो जाएगा, 1239 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 100/118 का। ये देखिए बिल्कुल एक जैसा ही हो गया, इसके जैसा ही हो गया है ना। हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1050 जो है वो उसका ओरिजिनल प्राइस हो जाएगा, ठीक है। सो दोस्तों यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 7.2 भी हो जाती है। यहाँ पर हमने यूनिटरी मेथड को भी समझने का अच्छे से प्रयास किया है। इसको आप ध्यान से करेंगे तो आपको बनेगा, ठीक है। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू, बाय।